नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं अभिजीत श्रीवास्तव। देखिए, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लिटरेचर प्रोग्राम का आयोजन था और इसमें विकास वैभव आईपीएस जो हैं वो शिरकत किए। और आइए सुनवाते हैं कि बिहार को विकसित बनाने के लिए वो क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं और उनका क्या विज़न है, जो उनका सामाजिक संगठन काम कर रहा है उसको बिहार में काम करने के लिए और क्या क्या और कैसे आगे बढ़ना है, इस पे काम करना है उनको। आइए सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं वो। आज आपके प्रोग्राम में सम्मिलित हुए, कैसा अनुभव रहा? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान 2047 तक एक विकसित भारत में एक विकसित बिहार के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि अपना अंशदान समाज को दें और शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति बिहार में लाएं। इसमें यदि साहित्यकार, कवि, इस प्रकार के प्रबुद्ध जन जुड़ते हैं तो निश्चित ही अलग अलग पंचायतों में एक प्रकार की प्रेरणा बड़ी तीव्रता के साथ प्रसारित होगी और लोगों को राष्ट्र के प्रति कुछ योगदान करने के लिए प्रेरित करेगी। तो इसी उद्देश्य के साथ आज पहला साहित्य महोत्सव लिटरेचर फेस्टिवल लेट्स इंस्पायर बिहार में आयोजित किया गया, जिसमें विश्व भर से लोग आए हैं, कुछ कवि पूरे देश से आए हैं और सबने मिलकर इस बात पर मंथन किया है कि कैसे हम बिहार को आगे ले जा सकते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कैसे युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। तो अत्यंत सफल कार्यक्रम रहा है और ये पहला कार्यक्रम है। बिहार के सभी जिलों में साहित्य के अध्याय इस अभियान में स्थापित हुए हैं, जिसमें अभी लगभग 3.25 लाख लोग वॉलंटियर्स के रूप में जुड़कर योगदान दे रहे हैं। बिहार के 16 जिलों में 30 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलते हैं। बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स इस अभियान में जुड़ी हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज लिटरेचर प्रोग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं और कहा जाता है कि लिटरेचर में वो ताकत होती है जो क्रांति को जन्म देती है। क्या आपके प्रोग्राम से भी क्रांति उत्पन्न होगी? निश्चित रूप से जिस समाज में साहित्य न हो तो समाज में अंधकार छा जाता है। बिहार के यदि विरासत को देखेंगे तो हम पाएंगे प्राचीन काल से बिहार में साहित्य की बड़ी समृद्ध विरासत रही है। प्राचीन काल से वेदांत का दर्शन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का दर्शन, तत्वों सिद्धांतों को यदि हम प्रतिपादित होते पाएंगे तो हम पाएंगे एक महान परंपरा का प्रारंभ बिहार से हुआ था, जिसमें एक नालंदा और विक्रमशिला के विध्वंस के कारण बड़ी क्षति पहुंची। लेकिन आज पुनः जब हम बिहार के गौरव को पुनः स्थापित करना चाहते हैं तो अनेक प्रबुद्ध जन, साहित्यकार, कवि आज सामने आ रहे हैं विचारों के साथ और बिहार को आगे बढ़ाने की प्रेरणा के साथ। बिहार जो है विद्यापति और दिनकर की धरती रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिहार विद्यापति की धरती रही है, दिनकर की धरती रही है। उसके बहुत प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे विद्वान जो हमारे वैदिक काल में रहे, याज्ञवल्क्य की भी धरती रही है, गार्गी की धरती रही है। तो अनेक ऐसे लोग हैं जिनसे आज हम प्रेरित होते हैं। आवश्यकता है इस प्रेरणा को और प्रसारित करने की और हर युवा को बताने की बिहार यदि प्राचीन काल में अग्रणी था तो कारण हमारे पूर्वजों की सोच थी, दृष्टि थी। बिहार में तब भी जातियाँ थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद उस बिहार में रहता तो शायद आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते। मगध में नंदवंश का उदय ही नहीं होता। तो अनेक बात जो हम प्रस्तुत कर सके इसलिए कर सके क्योंकि हम छोटे छोटे भेदभाव से ऊपर सोचना सीख चुके थे और इसलिए व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके, विश्वविद्यालय स्थापित कर सके जिनमें कोई भेद नहीं था। आज राष्ट्र को सबसे अधिक आवश्यकता है कि छोटे छोटे भेदों से ऊपर उठकर लिंग भेद हो, विचारधाराओं के मतभेद हो, हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने में योगदान दें। के बारे में बताइए मैम, क्या उद्देश्य था इसका? जी, आज का जो कार्यक्रम है ये LIB लिटरेचर फेस्टिवल 2026 है। ये एक आगाज़ है साहित्य का। ये जो मंच है लेट्स इंस्पायर बिहार, जो हमारे आदरणीय विकास वैभव सर की मुहिम है, जिसके द्वारा प्रेरणा का प्रसार पिछले 4-5 वर्षों से हो रहा है अलग अलग फील्ड्स में, उसमें साहित्य का समागम किया गया है। ये जो परिवर्तन है, व्यापक परिवर्तन सामाजिक, जो बिहार में बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के दौर में, उसमें साहित्य की क्या भूमिका है, कलमकारों की उसमें क्या भूमिका हो सकती है, क्या योगदान हो सकता है और वो कैसे प्रेरित कर सकते हैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए, परिवर्तन के इस रित में हिस्सा लेने के लिए और बढ़ चढ़ कर कलम की आवाज़ से लोगों को प्रेरित करने के लिए, खासकर युवाओं को जो रील्स में खोए जा रहे हैं उनको किताबों की दुनिया में वापस लाएं ताकि उनका बौद्धिक विकास हो, उनका पूरी तरह से जो है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, उनका नैतिक विकास हो और वो एक सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ सकें। मैडम, एक बात कहा जाता है कि जो भी क्रांति की शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं साहित्य और लिटरेचर से शुरुआत होती है, कविताओं के माध्यम से होती है।
जो अलग व्यक्ति है वो कविता में होता है इतना पावर, इससे नई शुरुआत होती है। क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ न जाए कवि, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो ये जो कवि और कलम है, कवि कलम की जो ताकत है उसी से तो शुरुआत होती है। हमारी सभ्यता में भी तो जो पहली अभिव्यक्ति हुई वो कविताओं के माध्यम से ही हुई, और उसके बाद उस अलग अलग विधाओं का प्रचार प्रसार हुआ, उनका जो है इवोल्यूशन हुआ। और उन सब को ध्यान में रखते हुए इसीलिए साहित्य की जो ये ताकत है, क्योंकि सामाजिक जो भी परिवर्तन हुआ है उसमें साहित्य ने हमेशा से एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसीलिए सभी साहित्यकारों से ये आगाज़ है इस मंच और इस उत्सव के द्वारा कि कृपया जुड़ें, इस अभियान से जुड़ें, इस परिवर्तन ऋत से जुड़ें, अपना योगदान दें। जी हमारा एक पेज है, उस पर आप सिर्फ क्लिक करें, वो लिंक शेयर किया जाता है। लेट्स इंस्पायर बिहार का पेज है, उस पर जाएं, उस पर सारी जानकारी है। और अब विकास वैभव सर के बारे में आप गूगल करें, उसके द्वारा भी आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और आप इस अभियान से जुड़ें, लिटरेरी चैप्टर से भी जुड़ें। जो साहित्यकार हैं, जो युवा हैं, कृपया साहित्य में वापस आएँ और साहित्य की जो भूमिका है और उसका जो महत्व है उसको फिर से पहचानें, किताबों की दुनिया को। मेरा नाम ज्योति झा, मैं लेखिका कॉलमनिस्ट हूँ और लेट्स इंस्पायर बिहार लिटरेरी चैप्टर की मुख्य समन्वयक पुणे में हूँ और यहाँ बिहार की मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ।